नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे फेरम मेटाल्कम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके क्या क्या लाभ है, इसका क्या क्या इंडिकेशन है और ये कौन कौन सी डिजीज में फ़ायदा करती है। तो मेरे वीडियो में जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि फेरम मेटाल्कम का रोगी एनीमिक होता है। एनीमिक मतलब कि रक्त में आवश्यकता से कम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो एनीमिया से पीड़ित हैं उनको फेरम मेट बहुत ही फायदा करती है। फेरम मेटाल्कम का रोगी एनीमिक होता है और वह पीला दिखता है और क्लोरोटिक दिखता है। शरीर की मांसपेशियां ढीली होती है। फेरम मेटाल्कम का रोगी अति संवेदनशील होता है, यहाँ तक कि जब वह बात करता है और चलता है तो उसमें भी उसको कमजोरी फील होती है। फेरम मेट सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को कवर करता है दोस्तों। और जहाँ भी ये लक्षण मेल खाता है वहाँ इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। फेरम मेटाल्कम जो एनीमिया से पीड़ित हैं, कमजोर हैं और क्लोरोटिक युवा व्यक्तियों के लिए ये मेडिसिन सबसे उपयुक्त है। इसका रोगी जो होता है दोस्तों, उसका हाथ पैर ठंडा रहता है और वह आसानी से लाल हो जाता है। फेरम मेटाल्कम के रोगी अति संवेदनशील होते हैं और किसी भी सक्रिय प्रयास के बाद उनकी हालत और खराब हो जाती है। रोगी को केवल चलने या बोलने या बात करने में कमजोरी महसूस होती है। हालांकि ऊपर से यह बहुत मजबूत दिखते हैं। त्वचा श्लेष्मा, झिल्ली और चेहरे पर पीलापन के साथ साथ लालिमा भी होती है। इनके फेस पर झूठी लाली रहती है और देखने में ऊपर से लगेंगे कि कितना मजबूत है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही कमजोर होते हैं। फेरम मेटाल्कम के रोगी के शरीर में रक्त का वितरण अनियमित होता है। रोगी की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। इसके ये सब लक्षण हैं। मरीज को झूठा पेट भरा हुआ लग रहा है। बाहर से वह मजबूत और भरा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वह बहुत ही कमजोर दिखता है। इसका एक खास इंडिकेशन है। फेरम मेटाल्कम का रोगी एनीमिक बहुत होते हैं। अब इसके मन की शिकायतें की बात करें तो मानसिक स्तर पर चिड़चिड़ापन रहता है। फेरम मेटाल्कम के रोगी की एक विशेषता यह भी है दोस्तों कि हल्का शोर भी उनको बर्दाश्त नहीं होता, वह असहनीय होता है। रोगी को जरा सा विरोध से ही उत्तेजना होती है। पेट के ऊपरी हिस्से में धड़कन के साथ उनको बेचैनी होती है। इनका एक प्रमुख शिकायत और है कि जब भी ये बहते हुए पानी को देखते हैं तो इसको चक्कर आता है, सिर में चुभन सी होती है और लगेगा कि सिर में कोई हथौड़ा मार रहा है। धड़कन वाला और जमा हुआ सिर दर्द होता है। सिर में दर्द दांतों तक फैलता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। रोगी को सिर के पिछले हिस्से में दर्द के साथ गर्दन में भी दर्द होता है। सिर में दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है कि व्यक्ति को लगता है कि बाल उखाड़ने का मन करता है। सिर में भारीपन रहती है और भ्रम की स्थिति रहती है। रोगी को चक्कर आता है और बेहोशी छा जाती है, जिससे वह आगे की ओर गिर जाता है। चक्कर तब आता है दोस्तों जब वह चलता है और आगे की ओर झुकता है, जैसे कि किसी सवारी में हो, गाड़ी में हो तब, और बहते पानी को देखने पर इसको चक्कर आता है और सिर घूमने लगता है। ये सब उनका सिम्टम। पेट की बात करें तो फेरम मेटाल्कम के रोगी को या तो बहुत भूख लगती है या फिर भूख ही नहीं लगती है। उसे खट्टी चीजें खाने से नफरत होती है। रोगी के खाने की कोशिश करने पर दस्त हो जाता है। रोगी मुंह भरकर खाना खाता है लेकिन उगल देता है। खाने के बाद उसे डकारें आती है लेकिन जी मिचलाने की शिकायत नहीं होती है। खाने के बाद जी मिचलाना और उल्टी होना, यदि ये सब सिम्टम रहे तो फेरम में 200 2 बूंद दिन में सुबह शाम खाने के आधे घंटे पहले जरूर लें। कान की शिकायतें की बात करें दोस्तों तो मासिक धर्म से पहले कानों में बजने की आवाज आती है। रोगी को कानों में भनभनाहट सुनाई देती है। फेरम मेटाल्कम के रोगी चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। क्लोरोटिक और एनीमिया से पीड़ित युवा लोगों में कान की शिकायतों के लिए यह मेडिसिन बहुत ही लाभकारी है। यह सर से लेकर पैर तक की बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। लक्षण मेल खाने पर यह दवा बहुत ही फायदा करती है, इसलिए ध्यान से सुनो। मुंह की शिकायतों की बात करें तो दांतों में दर्द होता है जो बर्फीले ठंडे पानी से ठीक हो जाता है। यदि दांत में दर्द हो और बर्फ वाला पानी से दांत दर्द ठीक हो जाए तो फेरम मेट बहुत ही फायदा करती है। रोगी की मुंह में सड़े अंडे जैसा मिट्टी जैसा स्वाद आता है।
पिरामिड के रोगी थोड़ी सी परिश्रम करते हैं दोस्तों तो ये थक जाते हैं। थोड़ी सी परिश्रम से भी उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और लाल भी हो जाता है। लाल भाग सफेद हो जाता है, चेहरा रक्तहीन और फूला हुआ दिखता है। गले की बात करें तो निगलते समय गले में दबाव जैसा दर्द होना, कभी कभी गले से खून भी निकलता है। फेरन के रोगी को गले में जकड़न महसूस होती है। ऐसा महसूस होती है कि जैसे गले में कुछ लपेटा हुआ है और बॉल की तरह गले बंद है। ये सब सिम्टम रहे तो फेरामिड बहुत ही फायदा करता है। छाती संबंधी बात करें दोस्तों तो छाती में दबाव महसूस होता है और सांस लेने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। रोगी को छाती में रक्त का प्रवाह बढ़ता हुआ महसूस होता है। रोगी को सूखी और ऐंठन वाली खांसी होती है। खांसी के कारण रक्तस्राव या खून से सने बलगम के लिए फेरन डालकर एक उपयोगी मेडिसिन है। उनका पेट संबंधी शिकायत के बारे में बात करें तो पेट में भारीपन रहती है और कठोरता होती है। इनका यकृत बढ़ा हुआ रहेगा और संवेदनशील होता है। तिल्ली बड़ी बड़ी हो जाती है और उसमें दर्द होता है। रोगी को पेट के बाएं ऊपरी हिस्से पर पेन महसूस होता है। पेट में ऐंठन जैसा दर्द होता है। पेट सिकुड़ा हुआ सा महसूस होता है। शारीरिक परिश्रम से लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। पेट में बहुत ज्यादा गैस और दर्द होता है जिससे रात में दर्द और बढ़ जाता है। मलाशय संबंधी शिकायत की बात करें तो रात में भोजन या पेय करते समय मल बिना पचा हुआ तथा दर्द रहित होकर निकल जाता है। रोगी को कठोर मल त्याग के साथ अप्रभावी मल त्याग की इच्छा होती है। इसके बाद उनको पीठ में दर्द होता है और मलाशय में ऐंठन जैसा दर्द होता है। फेरामिटाल का मलाशय के आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मेडिसिन है। मलाशय में खुजली होती है, विशेषकर छोटे बच्चों में। मूत्र संबंधी शिकायत की बात करें दोस्तों तो फेरामिटाल का अनैच्छिक यूरिन के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से दीन केस में। रोगी को पेट में गुदगुदी जैसी अनुभूति की शिकायत होती है जो मूत्राशय तक फैल जाती है। महिलाएं के बारे में बात करें तो महिलाएं के मासिक धर्म 1 या 2 दिन के लिए रुक जाता है और फिर वापस आ जाता है। गर्भाशय से लंबे टुकड़ों का स्राव होता है। फेरामिटाल का उन महिलाओं के लिए लाभदायक है दोस्तों जो महिलाएं कमजोर होती हैं, नाजुक और क्लोरोटिक होती हैं और फिर भी उनका चेहरा आग की तरह लाल होती है। मासिक धर्म उनको बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है तथा बहुत लंबे समय तक होता है। लेकिन स्राव का रंग लाल नहीं होता, स्राव हल्का और पानी जैसा होता है। हाथों की बात करें तो दोस्तों कंधे के जोड़ों में दरार पड़ जाती है। रोगी को रात में हाथों में झुनझुनी होना और चुभन महसूस होना, जिन्हें भी बाहों में बेचैनी महसूस होती हो, कंधों में झुनझुनी महसूस होती हो, हाथों की त्वचा में सूजन हो तो ये एक बहुत ही फायदा करती है। कंधे और बाहों के जोड़ों में चुभन और फटन जैसा दर्द होता है। कंधे में गठिया के साथ जलोदर रोग हो जाता है तो उनमें भी ये रोग फायदा करती है। फेरामिटाल का के रोगी को उंगलियों में ऐंठन और सूनपन भी हो सकती है। यदि ये रहे तो फेरामिटाल का बहुत ही फायदा करती है। सूनपन और ऐंठन में भी ये विशेष रूप से लाभ करती है। पैरों के लक्षण की बात करें तो पैरों में जिनको भयंकर जलन हो और जलन के साथ साथ फटन भी होती है, शाम को बिस्तर पर लेटने पर लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। रोगी को पैरों में बेचैनी के साथ अंगों में कमजोरी भी महसूस होती है। रोगी को लकवाग्रस्त कमजोरी और अंगों में भी कमजोरी महसूस होती है, जांघों में सूनपन महसूस होता है दोस्तों। ये वेरिकोज नसों के लिए भी फेरम में बहुत ही फायदा करती है। यह पैरों की वेरिकोज नसों के लिए अच्छी दवा है। अंगों में जकड़न होना, खिंचाव होना, भारीपन रहना या घुटने और पैर के जोड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। जब व्यक्ति चल रहा है, विशेषकर चलना शुरू करते समय रोगी को पैरों में सूजन के साथ खींचने वाला दर्द, पैर की पिंडलियां, पैरों और उंगलियों में ऐंठन का इलाज फेरामिटाल से बहुत अच्छी तरह किया जाता है दोस्तों। पैर की उंगलियां सिकुड़ जाना, कुल्हे के जोड़ों और पैरों की हड्डियों में दर्द रहना, ये सारी कोई भी इसमें से समस्या है तो फेरामिटाल का बेहिचक जरूर लें। ये बहुत ही फायदा करती है। पीठ में अकड़न के साथ दर्द होना जो कि चलने से ठीक हो जाना, इसका लक्षण ये है तो फेरामिटाल का बहुत ही फायदा करती है। फेरामिटाल के रोगी की त्वचा पीली होती है। त्वचा संबंधी लक्षण की बात करें तो फेरामिटाल के रोगी की त्वचा पीली होती है, त्वचा आसानी से फिर लाल भी हो जाती है।
और जब भी उसको दबाव देते हैं त्वचा पे, उंगली से दबाव देने पर त्वचा पर आसानी से उनको गड्ढा पड़ जाता है। रोगी को त्वचा के विभिन्न अंगों में जलन महसूस होती है। त्वचा पर खरोंच लगने के कारण छूने पर दर्द होना, रोगी की त्वचा गंदी और मिट्टी के रंग की होती है, ये सभी लक्षण देखने को मिलता है। ये सब लक्षण है तो फिर हम मेटालिकम 200 2 बूंद दिन में 2 बार से 3 बार जरूर लें। खाना खाने के आधे घंटे पहले जरूर लें। और यदि खाना खा लिए हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद लें। मॉर्निंग में खाना खाने के पहले ही लें। इससे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही फायदा करती है। इसे जरूर लें और लाभ उठाएं तथा शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।